हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट बीईडी सी 14D का ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर का कोड है 2025-26 सेशन आपका था और 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आपकी परीक्षा ठीक ढंग से जा सके। ठीक है जी। अब ये सजेशन देखिए बनता कैसे है, तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक है उसको ध्यान में रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज, बिहार, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया था। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, यहाँ से आप पेपर को देख पाएंगे। BEDE 14D इस पेपर का कोड है। बीएड सेकेंड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर और ये सेशन था आपका 25-26 का, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ध्यान दीजिएगा, ये 14D का क्वेश्चन पेपर है। इसी नाम से आपको एक और पेपर 17 मिलेगा। 3 घंटे का वक्त आपको मिला था, 80 नंबर आप यहाँ से ओवरऑल ला सकते हैं। पहला इकाई, सवाल नंबर पहला, शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति को समझाते हुए इसकी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, क्लैरिफाई इट्स कॉन्सेप्ट। अथवा वाला सवाल देख लेते हैं क्या है। शैक्षिक प्रशासन के अर्थ, उद्देश्य और तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। इकाई 2 की बात करेंगे। शैक्षिक प्रशासन में निर्णय निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। अथवा वाला सवाल है, शैक्षिक प्रशासक के रूप में प्रधानाचार्य की स्थिति एवं महत्व का मूल्यांकन करें। इवेल्युएट द पोजीशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल एज एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। इकाई 3 सवाल नंबर 3, शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण की बाधाओं को समझाएं और इन्हें दूर करने के उपाय को बताएं। एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन बैरियर्स इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सजेस्ट वेज टू ओवरकम देम। अथवा वाला सवाल है, संप्रेषण के अर्थ, महत्व तथा तत्वों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड एलिमेंट ऑफ अ कम्युनिकेशन। इकाई 4 सवाल नंबर 4, शिक्षा प्रबंधन के उपागमों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। अगला सवाल है, विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन में शिक्षकों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ अ टीचर इन स्कूल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 5वां सवाल, सवाल नंबर 5 देखिए क्या है। राज्य में शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? राज्य में शिक्षा का क्षेत्र आपको बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप इन स्टेट? स्टेट द स्कोप ऑफ एजुकेशन इन स्टेट। अथवा वाला सवाल, राज्य शिक्षा प्रशासन में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का स्थान और कार्यों का विवरण विस्तार पूर्वक प्रस्तुत कीजिए। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है। एक्चुअली इसी का इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसलेशन है। डिस्क्राइब इन डिटेल द प्लेस एंड फंक्शन ऑफ अ सेकेंडरी बोर्ड एजुकेशन इन स्टेट एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय का। अगर आपको पिछले 5 साल का पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपये में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।